नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़ी खबर उन्नाव से। सीधे सीधे किसान को जालसाज ने बना डाला अपना शिकार। उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज व थाना माखी क्षेत्र के वीरसिंहपुर गांव निवासी आशुतोष तिवारी को उनके ही पड़ोसी गांव के रहने वाले राजेंद्र पाल पुत्र राम स्वरूप पाल ने 1.5 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त में अपना शिकार बना डाला। आशुतोष तिवारी ने अपनी 1.5 बीघा जमीन का सौदा राजेंद्र पाल से 25 लाख रुपए में तय किया था। राजेंद्र पाल ने आशुतोष तिवारी से बैनामा 2 करा लिया, लेकिन 1 भी रुपए नहीं दिया। बैनामे में दर्शाई गई चेक संख्या व बैंक खाता सब फर्जी निकला। किसान के खाते में 1 भी रुपए नहीं भेजा गया। जालसाजी की कहानी यही नहीं रुकी। राजेंद्र पाल ने तहसील प्रशासन में अपनी साठगांठ से जमीन का दाखिल खारिज भी करा दिया। एनटीवी न्यूज के उन्नाव ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल ने पीड़ित किसान से सीधी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आशुतोष तिवारी ने, आपको दिखाते हैं। जनता जहां एक तरफ योगी सरकार में खुद को कहती है मुझे न्याय मिलेगा, सरकार भी कहती है हर पीड़ित को न्याय मिलेगा, किसी से अन्याय नहीं होने, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ धरातल पर किसानों की बात करें या आम जनता की बात करें, उनके साथ 420 या जालसाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज से जुड़ा हुआ है, जो कि ग्राम पंचायत वीरसिंहपुर पड़ती है। वहाँ के किसान हैं जिनके साथ में जालसाजी यानी 420 हुई जमीन के मामले में हुई है। अब उस मामले को लेकर के वो बेचारे काफ़ी समय से दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट्स कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, थाना पुलिस कर रहे हैं, अब उन मूर्ख बने घूम रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या समस्या क्या है, क्यों इतना दिक्कत उनको आ रही है। भैया आपका नाम क्या है, कहाँ रहने वाले हैं? हम आशुतोष कुमार वीरसिंहपुर, पिता का नाम है पुत्तूलाल, ग्राम वीरसिंहपुर, पोस्ट वीरसिंहपुर, जिला उन्नाव, थाना माखी। आपने कोई जमीन बेची थी अपनी, जो किसानी की लायक जमीन है, उसमें क्या हुआ आपके साथ? उसमें हमारी ज़मीन बिकी थी 16 लाख रुपए बीघे, जिसका क्षेत्रफल है 1.5 बीघा है, 31.5 बीस हुआ। उसका कुल होता है 25,20,000 रुपए। यानी 25,20,000 रुपए में आपने 1.5 बीघा जमीन 31 बीसवा बेची। किसको बेची थी? राजेंद्र पाल गोपी खेड़ा की। जी जी। तो उसमें क्या दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई, उसने पैसा नहीं दिया और ज़मीन भी मेरी उसके नाम करा दिया लालच दे करके। लालच वो कैसे कि वो उसने कहा कि मैं आरटीजीएस कर रहा हूँ, हमारा खाता नंबर लिया 1658, और उसने जो है कहा कि बैग में पैसे रखे हैं, और एक वहाँ का लगलेसरपुर का लड़का था राजेंद्र पाल, उसका रिश्तेदार था, उसी ने हमको लालीपाप दे करके बैनामा करवा लिया। जब मेरा उसने पानी एक बोतल उसके पानी लाया था, उसमें क्या डाला था ये मुझे याद नहीं था, लेकिन उसने उसी समय से मेरा सिंस खो गया और उसी के चंगुल में फंस गया मैं। यानी कि तुम विश्वास भरोसे में रहे। हाँ। और बैनामा के टाइम पे 14 लाख रुपए दिखाया कि आपके खाते में 22 चेक आपको ट्रांसफर कर दिया है। जांच में ये निकल के आया कि ना उस चेक नंबर दिया गया, जो आपके पास पेपर कागज सारे जो आप लिए हो, उस चेक नंबर की कोई बैंक खाता कोई चेक ही नहीं है, ना उस बैंक में उसका कोई खाता उस तरह का कोई है, कुछ नहीं है। 420 सिवाय 420 और उसका हमारा खाता नंबर है 1658। जब मैंने खाता में चेक कराया तो उसमें कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं, केवल उसमें चेक नंबर केवल डाला बस। तुमने कहा कि जब बैनामा हो रहा था उस समय उसने तुमको पानी की बोतल लेके आया, कुछ पिला खिला दिया, क्या लगता है कुछ ना कुछ खिला पिला दिया? मैंने रास्ते में जब गया था तब भी कहा था 25,20,000 रुपए का काम है और इस तरह से काम नहीं। तो उसका जो एक भतीजा था तो उसने कहा सोनेलाल, तो उसने कहा नहीं गुरु यार, ईमानदारी की बात है यार, मर्द की बात एक होती है, इस तरह से काम नहीं होता है। हम तुम तो एक जवारी मामले हैं और पैसे आपको एक पैसा मिला जाएगा, दिया जाएगा। यानी कि जमीन का बैनामा भी हो गया, जो बैनामे में चेक नंबर दिखाया गया, चेक से आपको पैसा वो पैसा भी नहीं दिया गया, जो नगद मिला तो वो भी पैसा नहीं मिला, जमीन का बैनामा आपने कर दिया। यानी कि आप सेंस खो गए, खो दिया आपने। सिंस खो दिया हमने, मुझको पता नहीं पानी में क्या पिला दिया और उसमें सिंस खो दिया मैंने। उसके बाद आपने मुकदमा डाला बैनामा कैंसिलेशन के लिए, कोर्ट गए, उसमें क्या हुआ? वो कोर्ट में मुकदमा चला, विचाराधीन में चल रहा है। कैंसिलेशन थे, एसपी के यहाँ मैंने कंप्लेन किया तो एसपी ने कहा दीवानी में डालिए, तुम इतने बड़े ईमानदार हो गए पैसा ले करके। तो हमने कहा कि विश्वास बात था पड़ोसी मामला, तो उस पर विश्वास करिए। कल इस ज़माने में विश्वास करने वाला कोई नहीं होता है। जो पैसा लिया पैसा सामने तुमको लेना है। उन्होंने कहा कि दीवाने डाला, फिर उसके बाद फिर रास्ता देखता रहा, फिर बीएनएस में मुकदमा डाला है और बीएनएस डाल करके अभी तक उसकी चार्जशीट नहीं लगाई गई है। चार्जशीट नहीं लगाई गई।
आजीवन न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा था कैंसलेशन के लिए, और तहसील हसनगंज में नायब तहसीलदार के यहाँ उसने मुकदमा डाल रखा था दखल खारिज के लिए। दखल खारिज के लिए। मतलब 420 मुकदमा लिख गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी एक तरफ मुकदमा आपका चल रहा है कैंसलेशन का। जी हाँ, जी। और दूसरी तरफ दूसरी नायब तहसीलदार के है ना, नायब तहसीलदार के आपका मुकदमा था, तो वहाँ पर उसको यानी जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया, यानी उसको दखल खारिज कर दिया गया। उसको 26 तारीख को मेरी पेशी थी, तब तक कुछ नहीं था। 27 तारीख को मैंने अपना मेरा भतीजा था एक अमन, उसने देखा नेट खोल के, तो उसने कहा कि चाचा तो तुम्हारे उन पर आदेश आ गया। तो हमने देखा, तो वकील को मैंने कुछ कहा, शब्द का प्रयोग किया, तो वकील ने कहा कि नहीं मेरी गलती नहीं, मेरा तो वहाँ आजीवन में पड़ा है और ऐसा कुछ नहीं, ये तहसीलदार के यहाँ से हुआ है। तब सुबह जा करके तहसीलदार से पूछा, कहा मुझको मालूम ही नहीं, ये लेखपाल या यहाँ के बाबू लोगों ने करवा दिया है। यानी कि 420 में कहीं ना कहीं लेखपाल, क्योंकि लेखपाल की जो साइन दस्खत जो रिपोर्ट लगती है, लेखपाल कहना है, मेरी उससे बात हुई है, उसने कहा कि मैंने किसी प्रकार कोई साइन दस्खत नहीं किया, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लगाई, तो उसको पता नहीं 420 हुई। लेखपाल को हमने भी फोन किया था सुबह, तो उसने कहा कि नहीं, मैं हमको नहीं आशुतोष, हमको नहीं जानकारी है कि क्या हुआ, हमने उसमें दस्तखत नहीं किया है, ना उसमें हम विवेचना किया है। यानी कि जो जमीन का दखल खारिज होता है उसमें लेखपाल की रिपोर्ट लिखना आवश्यक होता है, वो रिपोर्ट के आधार पर ही उसको दखल खारिज किया जाता है, और उसमें लेखपाल की रिपोर्ट नहीं 420 की गई, और वहीं कार्यालय के बाबू लोगों का पूरा खेल है, क्योंकि हसनगंज तहसील में इस तरह से जालसाजी 420 करने वालों का एक बड़ा गिरोह बड़े स्तर पर सक्रिय है, काफी समय सक्रिय है, जो इस तरह से भोले भाई लोग फंसा करके उनको साथ इस तरह के छलावा करते हैं और उनको इस तरह मूर्ख बना करके उनकी जमीन या पैसे उनसे लूट लेते हैं, उसके बाद वो दर दर भटकते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी तो मुझे आशा नहीं है कि मैंने न्याय मिलेगा। मतलब को 6 महीने हो गए, 2-4-4-25 को मेरा बैनामा हुआ था, आज तक मैं घूमता रहा, लेकिन कहीं पर मुझे सुनी नहीं गई। नहीं जा रही। हाँ। तहसीलदार ने क्या कहा? तहसीलदार ने कहा मुझको जानकारी नहीं है, कल यहाँ के बाबू लोगों ने कहा, बाबू लोगों ने ही ये कर दिया है और मुझे नहीं मालूम है। तो वहाँ के हमारे जो लेखपाल जो वकील थे, उन्होंने कहा कि आप बैठे रहे और यहाँ पर आप सुनते रहे, और ये इस तरह के ना तो उसमें मोहर लगी है, ना वकालतनामा भी लगा है, केवल एक फर्जी चेक है। ये जो वहाँ का लड़का था, वो लगलेसरपुर का लड़का था, वो रंजीत पाल, और एक वहीं का एक भंगरवट का एक लड़का था सुरेंद्र श्रीवास्तव, उसका जाना था। जब मैंने एक विजय श्रीवास्तव से पूछा कि अरे भैया यहाँ पर हमारा ये ऐसा ऐसा काम हुआ, किसी को लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, आशुतोष और राजेंद्र 26 तारीख को हो गया था। तब वहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसके साथ में वही तहसील, वही कोर्ट, वही बैनामा होता है, वहीं सब कुछ चल रहा है। जब एक तरफ बैनामा कैंसिलेशन का मामला है, अधिकार संज्ञान में है, दूसरी तरफ से उसी जमीन पर दूसरी कोर्ट के द्वारा उसको दाखिल खारिज का यानी मालिकाना हक दे दिया जाता है, यानी कि इंतखाब पे उसका नाम भी चढ़ गया है। जिसने 420 की राजेंद्र पाल ने, वो पैसा भी नहीं दिया और वो इंतखाब पे उसका नाम भी चढ़ गया कि जमीन पे हक अब आशुतोष का नहीं, अब राजेंद्र पाल का है। अब मुकदमे भी चल रहे हैं। वहाँ पर पार्टी भी एक देखने आई, तो मेरा साथी था रामदास, उसने कहा कि ये फ़ोन किया, लेकिन हम कुछ काम कर रहे तो हम उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, इस कारण से हम उसकी नहीं। तो रात में हमको दूसरे दिन जब हमने उसे ये भी बताया, तो कहा दद्दू हम तुमसे फ़ोन कर रहे थे, इसी कारण से वहाँ पर 4-5 लोग वहाँ खरीदार खड़े थे। मतलब तुम्हारी जमीन तुमने जो बेची, तुमको पैसा भी नहीं मिला, जिसका तुम मुकदमा लड़ रहे हो, जी, और जी। उस खरीदार ने, जिसने खरीदा, पैसा भी नहीं दिया, 420 की राजेंद्र ने, वो जमीन को बेचने पे लगा है। वो बेचने पर लगा है। सुनने में भी आ रहा है, तुम बता रहे थे कि ये लोग इस तरह घटनाएं पहले भी कर चुके हैं। पहले भी किया था, एक वहाँ पे लखनऊ में भी किया था, और इसने अपने भतीजे की एक भाई की औरत को रखा था, और उससे एक बच्चा हुआ था, उसको वो मार करके लदुआ में गाड़ दिया था। और जब बदबू आने लगी, तब वहाँ पे मोहल्ले वाले देखा कि बदबू कहाँ से आ रही, तब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था। यानी कि भाई की पत्नी को रखा, उससे औलाद पैदा हुई, उसको भी मार दिया ताकि उसकी यूज करे। संपत्ति के लिए। मतलब इतना लालची इंसान जो देखो, जो ऐसा कर सकता है, इतनी बड़ी घटनाओं का अंजाम दे सकता है। फिलहाल राजन के साथ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित आशुतोष को न्याय दिलाना चाहिए। और इस घटना गिरोह में जो भी लोग शामिल हैं, उन पे भी कड़ी से कार्रवाई हो, ताकि एक किसान को, एक आम जनता को उसको न्याय मिले, उसको भरोसा हो आम सरकार के न्याय प्रणाली पर, कार्य प्रणाली पर। क्योंकि इस तरह घटनाएं अगर होंगी तो आने वाले समय में या ऐसे किसानों के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। फिलहाल अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, तो भगवान से अर्जी लगाएंगे, और क्या करेंगे। जब न्याय नहीं सुन रहा है, तो और कौन सुनेगा। बिल्कुल। अब एक पीड़ित दुखी इंसान क्या कह सकता है?
ईश्वर से ही अपनी आस्था, जहाँ पर उसको भरोसा विश्वास है, उसी से अपनी अर्जी लगा सकता है। फिलहाल इस घटना पे हमारी पूरी नजर बनी हुई है। अब आप लोग भी इस खबर को देखें, समझें और जानें और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया इस खबर पर अवश्य दें। एनटीवी न्यूज के लिए सहयोगी गणेश शर्मा के साथ भानु सिंह चंदेल, उन्नाव।